सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 ग्रेटेस्ट एनिमे फॉर ऑल टाइम जो दुनिया भर के मिलियंस ऑफ फैंस के दिलों पर राज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एनिमे एक ऐसा दुनिया है जो इमोशंस, एक्शन और एपिक स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। हर साल नए नए एनिमे रिलीज होते हैं, पर सिर्फ कुछ एनिमे ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग डिजर्व करते हैं। और आज हम ऐसे ही 4 बेहतरीन एनिमेज की बात करेंगे जो दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग डिजर्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अटैक ऑन टाइटन ये सिर्फ एक एनिमे नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन था। इस एनिमे का प्लॉट सिर्फ ह्यूमन वर्सेस टाइटन्स तक लिमिट नहीं था, बल्कि पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल्स और ह्यूमन नेचर की भी एक डीप एक्सप्लोरेशन दिखाती है। पहले सीजन से ही ये एनिमे एक थ्रिल राइड था। वॉलमारिया का गिरना, टाइटन्स का सडन अटैक करना और एरन की बो, I will kill them all. ये सारे मूवमेंट सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें पता चला कि टाइटन्स के पीछे एक और भी बड़ी कहानी छुपी हुई है। और जब इस एनिमे का फाइनल सीजन आया तब अटैक ऑन टाइटन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और डार्क वॉर स्टोरी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। एरन नेगर का रंबलिंग प्लान, उसकी दुनिया बदलने की चाह और उसकी अल्टीमेट फेट, ये सब देखकर फैंस सक रह गए थे। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने लायक है। सो अगर हम बात करें इंस्पिरेशन एनिमे जर्नीज की तो नारुतो का नाम सबसे पहले आएगा। ये सिर्फ एक निंजा की कहानी नहीं थी बल्कि एक ड्रीमर की जर्नी थी जो दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल शिनोबी बनना चाहता था। एनिमे का मेन कैरेक्टर नारुतो उजुमाकी एक ऐसा बच्चा था जिसे उसके अपने ही विलेज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, पर उसने कभी भी अपनी ड्रीम्स को छोड़ने नहीं दिया। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटो था आई विल नेवर गिव अप, और यह बात उसने हर आर्क में प्रूव किया है। इस एनिमे का कुछ बेस्ट मोमेंट बता दूँ तो पेन आर्क, जो एनिमे हिस्ट्री का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट बना था। नारुतो वर्सेस सास्के का फाइनल बैटल, द बेस्ट राइवलरी इन एनिमे हिस्ट्री। मादरा उचा की एंट्री, द मोस्ट ओपी विलेन इंट्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि नारुतो सिर्फ फाइट्स और पावर्स का एनिमे नहीं, इसमें फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस और ड्रीम्स को फॉलो करने के इम्पोर्टेंस भी दिखाई गई है। जब एंड में नारुतो फाइनली होकागे बना तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर नारुतो फैन की आंखों में आंसू आ गए थे। एक एनिमे जो 25 साल से चालू है पर फिर भी हर एपिसोड में नए नए सरप्राइज को लाता है, यह सिर्फ वन पीस ही कर सकती है। लुफी की जर्नी एक नॉर्मल एडवेंचर नहीं बल्कि लेजेंडरी टेल है जो एनिमे हिस्ट्री में कभी भी फेड नहीं हुई। कैप्टन गोल्डी रोजर ने एक ट्रेजर को छोड़ा, वन पीस, और जो भी उस ट्रेजर को ढूंढेगा वो पायरेट किंग बनेगा। और इसके लाइन ने पूरी दुनिया को एक एडवेंचर में बदल दिया था। इस एनिमे का कुछ बेस्ट मोमेंट बता दूं तो मैरिन फॉरवर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट इन एनिमे हिस्ट्री। स्ट्रॉ हैट क्रू का बॉन्ड, द फ्रेंडशिप ऑफ गोल्स, टू फ्रेंडशिप गोल्स, लुफी का गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन, प्योर इंसानिटी। वन पीस एक एनिमे नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो हर एनिमे फैंस की जर्नी का एक हिस्सा बन चुका है। और अब जब स्टोरी एंड गेम की तरफ जा रही है तो एक्साइटमेंट अपनी पीक पर जा रही है। एक बार वन पीस आपने देखना शुरू किया तो कभी भी रुक नहीं सकोगे। और फाइनली नंबर 1 पे है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टैग डिजर्व करने वाला एनिमे, ड्रैगन बॉल जी। ये वो एनिमे है जिसे देखकर हर एनिमे फैन बना है। गोकू का सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन, वेजिटा का रिडेम्पशन आर्क और फ्रीजा, सेल और मजिन बू जैसे लेजेंडरी विलेन ने ड्रैगन बॉल जी को एक ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया है। ड्रैगन बॉल को सोनेन एनिमे का फाउंडेशन भी किया जाता है, और अगर यह एनिमे नहीं होता तो हो सकता है कि आज नारुतो, वन पीस और जुजुत्सु काइसेन जैसे एनिमे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ड्रैगन बॉल जी एक सिर्फ एक एनिमे नहीं बल्कि एक चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया है जो हर एनिमे फैन के दिल में जिंदा है और जिंदा रहेगी। सो यह था ग्रेटेस्ट एनिमे फॉर ऑल टाइम का लिस्ट। क्या आपकी लिस्ट भी मैच हुई या फिर कोई और एनिमे इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यो आई मो बैंकाई।